कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चौथ माता की जय। प्रेम से बोलिए जय हो चौथ माता की। आप सभी को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हे चौथ माता, आप हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। सभी के घर परिवार में सुख समृद्धि का वास रखना। मित्रों, कहा जाता है कि चौथ या चतुर्थी व्रत के दिन चौथ माता की पूजा करने और कथा श्रवण करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन की हर परेशानी, हर समस्या दूर हो जाती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मित्रों, चौथ माता मां पार्वती का ही स्वरूप है, जो कि विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य और निसंतान माताओं को संतान का आशीर्वाद प्रदान करती है। हर महीने की चतुर्थी तिथि पर चौथ माता की कथा पढ़ने या सुनने का भी नियम है। तो मित्रों, आज हम कार्तिक मास चौथ के शुभ अवसर पर आपको सुनाने जा रहे हैं चौथ माता की दो बहुत ही दुर्लभ और पौराणिक कथाएं। तो पहली कथा इस प्रकार से शुरू होती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी जी रहा करते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। सेठ जी की बहू बहुत ही संस्कारी थी और हमेशा परिवार में सभी को भोजन करा के फिर स्वयं भोजन किया करती थी। उनकी एक पड़ोसन भी थी, जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी भात। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज क्यों ना पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसके पति ने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी भात। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी भात खाए ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आज तो सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, हम लोग जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं जुटेगा, फिर तू कमाने क्यों जा रहा है। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। पति ने जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और पत्नी से ऐसा कहकर वो कमाने के लिए चला गया। एक दिन की बात है, बहू रसोई घर में काम कर रही थी और गलती से उसकी चूल्हे की आग बुझ गई। अब तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा है। और फिर सोची कि क्यों ना जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। बहू ऐसा विचार करके पड़ोस में आग मांगने के लिए जाती है। वहां पर वो देखती है कि पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। बहू बोली, थोड़ी चूल्हे की आग दे दो। पड़ोसन ने बहू से कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन को पूजा करते हुए देखकर उससे पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? इससे क्या फल मिलता है? पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन लक्ष्मी मिले और हर मनोकामना पूरी होती है। पड़ोसन की बातें सुनकर अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। व्रत के दिन दीवार पर चौथ माता बनाती। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा ही करते करते बहू को बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोवे है। तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। चौथ माता ने उससे कहा कि तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसका सारा हिसाब किताब चुकता हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। सेठ जी का बेटे गाड़ी भर के धन दौलत लेकर अपने घर को चल दिया।
चलते चलते रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फल फैलाए बैठ गया और कहने लग, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है, अब तुझे मरना होगा। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शब्दपूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूं। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ियां धोई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 सीढ़ियां सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूं, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब रात में बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल और तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो देखा कि वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आया है, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। ऐसा कहते हुए दोनों ने चौथ माता और गणेश जी को प्रणाम किया। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसी सबकी रक्षा करना। बोलो मित्रों, चौथ माता की जय। अब चलिए सुनते हैं चौथ माता की दूसरी कथा। एक नगर में एक बूढ़ी सी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में अपने बेटे की सलामती के लिए वधू ने पूछा कि क्या बात है, क्या करती आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बेटे को देती। एक से पूजा कहने लगी, एक हथियार के लिए निकाल के और एक कैसे उगने पर खुद खा लेती थी। देव ब्राह्मण और बाग्नी के सामने मैंने अपनी ताई से मिलने गया हुआ था, इसलिए ताई ने उस दिन करवा चौथ माता का व्रत रखा हुआ था। पत्नी रहूंगी। किसी अन्य की ताई से पूछा, तुम तो एक ही चौथ देवीदास ने कहा ऐसा मत, मेरी माँ तो 12 महीने मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, कमाई से तरमाल अच्छी तरह विचार 12 चौथ करती है, परंतु वह दृढ़ विचार वाली पति के पैसे बचाने के लिए आपकी गति लंबी वही मेरी गति, बस एक करवा चौथ का व्रत। स्वामी आप उठिए और भोजन करिए, तो तेरी निश्चय ही खाने पीने के लिए इतना कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद देवीदास और तेरे तो पिता दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि में करवा चौथ का व्रत रखे। प्रातः काल देवीदास लेना वह 12 को 3 नगों से जड़ी हुई चौथ का व्रत नहीं करेगी। एक रुमाल दिया और बोला, लड़के को लगातार सच कह रही है, इसे लो और संकेत समझकर कहा मैं परदेश जा रहा हूँ, मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्पवाटिका बना लो। मैं परदेश जाकर गंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लूंगी और उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ समझाकर रोकना चाहा, उत्सव मनाओ। पर बेटा नहीं माना। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, साथ ले जाने के लिए चौथ जाएंगे और जब ये दिन हरे हो जाएं, परदेश तो जान लेना कि मैं जीवित नहीं रहूंगी।
पर मुसीबत के समय में वह चला गया। चौथ माता की आंखें तेरी सहायता वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और विदा लेकर लड़का प्रदेश को निकलने के लिए वर चलते चलते काफी समय हो गया था। तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह आगे नहीं चल सकता था। मेरा पति लड़के को माता जिसके साथ से आवाज आई पानी ग्रहण हुआ था और चल फिर एक नगर साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। लड़का माता की आंखें यदि यह वही है तो बताए कि मैंने उस नगर क्या जा पहुंचा। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने घोषणादि दिए थे उन्हें दिखाई जा रात में मैंने क्या गुआ बनाती जा रही थी वह सब सुनाए। उस लड़के ने बूढ़ी माँ से कारण कथनानुसार वर को बुलवाया गया। बेटा इस नगर की पहाड़ी पर सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। वह वहाँ से चला गया और राजा ने आदेश दिया अपमानित होकर वहाँ घर लौट गए। एक आदमी रोज दैत्य के पास श्री कृष्ण बोले हे माता और दुर्भाग्य प्रकार देवीदास मेरे बेटे की विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया मेरा बेटा आखिरी बार खाना खाएगा। रात्रि के समय तो उसके डसने के लिए वहाँ पर आया। खीर पुए बना रही उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया। बेटे की जगह के प्रभाव से के पास मैं चला जाता क्योंकि पहले ही उसकी माता ने बूढ़ी माँ ने खीर का व्रत लड़के को खिला दिए और इसके बाद बुढ़िया के घर में काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से राजा के प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा जिससे की जगह उस लड़के को पृथ्वी पर गिर पड़ा। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसी समय पार्वती जी के साथ दैत्य की तरफ वहां पर आ गए। हे चौथ माता उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की सिर कटकर गिर जाए। इस बालक की माता ने पहले दैत्य का सिर का व्रत किया था पर गिर गया जिसके प्रभाव से है जब लड़का दैत्य के पास से वापस प्राण दान दे तो राजा ने उसकी भवानी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। अब चलते हुए वो लड़का के प्रभाव से राजा के नगर में जाटना पड़ा और देवीदास इस राज्य में एक नियम था कि आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। जब उसने देखा कि सिपाहियों ने जगह में पत्र को देखा कुछ भी नहीं रहे तो पकड़ कर आवे में आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह डाल गए और वह जीवित हो गए। चौथ माता यदि मेरी माँ मेरे लिए बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता के कहने लगी कि पिता झट से पक जाए मेरे पति जीवित हैं। लड़के की बात सुनना शुरू आवा तुरंत पक गया। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवी जगह सोने चांदी के बर्तन काशी से चल दिया। अंदर से लड़का बोला बर्तन ढूंढने के लिए निकालना घर से जाने वाले ही थे कि वह राजा ने भांजा वहाँ पर निकलवाया। देवीदास को आता देखकर उसका कैसे बड़ी प्रसन्नता के साथ लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता समय नगर के निवासी भी व्रत के कारण इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि राजा को लड़की बालक के साथ जरा कन्या का विवाह हुआ था। राजा ने तो जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह सुराही की नली से संकेत करके गया तभी मुझे विश्वास होगा। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया को याद कर नगरवासियों ने आनंद डाल दी और कहा देवीदास के बाद सुराही से निकली और मामा को लेकर वहाँ से अपने माता पिता के पास से निकल गया। उसके ससुर ने होकर राजकुमारी की शादी और दहेज करवा दी और सभी साहूकार और उस माता का व्रत करने से रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। याद आई उन्होंने प्रण राजा के पास यदि उन्हें अपने नगर जाने की इच्छा का समाचार मिला तो वह भी प्राण राजा ने रथ घोड़ा उसी रात को भगवान शिव ने साहूदान दहेज देकर आकर कहा कि साहूकार मैंने बेटा बहू के साथ श्रद्धा से अपने नगर कर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। उसने सोचा आज तो जब साहूकार का माँ यहाँ अपने घर की तरफ चलने जरूर आएगी तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर बाद लकड़ी टेकती हुई तुम्हारा पुत्र देवीदास बेटा माँ के चरणों में के साथ आ रहा है। कहने लगा माँ मैं तेरा समाचार सुनकर पहले माँ उन्हें विश्वास नहीं हुआ लेकिन गले लगा जब देवीदास आया और लोग अपने माता की जय जयकार हुए तो देवीदास के माता पिता ने से उस नगर के सभी लोग चौथ उतारी और व्रत करने लगे। अपने सीने से लगा माता जैसे बूढ़ी माँ दोनों के बेटे खुशहाल धनेश्वर ने बहुत सारा भी करना दान दक्षिणा आदि ब्राह्मणों माता की जय।